गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ऐसी टर्म है जो आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर किसी भी क्लास एग्ज़ाम में यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। यानी कि मतलब यह हुआ कि हमें गुटनिरपेक्षता का अर्थ या नॉन अलाइन मूवमेंट का अर्थ ज़रूर पता होना चाहिए। गुटनिरपेक्षता, जिसे कि इंग्लिश में नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि ये आया कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया। जिस समय संसार में यानी कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, उसके साथ ही उसके कुछ समय के बाद ही भारत को आज़ादी प्राप्त हुई और जो विश्व था वो दो खेमों में बढ़ चुका था। एक खेमा था सोवियत संघ का और दूसरा था अमेरिका का। ऐसे में दोनों ही जो खेमे थे, दोनों ही जो गुट थे, खेमा मीन्स गुट, जो दोनों ही गुट थे वो अपने अपने साथ जो नए आज़ाद हुए देश थे उनको अपने साथ मिलाना चाहते थे। लेकिन भारत क्योंकि कि नया आज़ाद भी हुआ था और भारत एक बहुत ही गरीब देश भी था उस समय पे, तो भारत के लिए आवश्यक था कि भारत दोनों ही देशों से सहायता प्राप्त करे। इसलिए उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि दोनों ही गुटों से अलग होने की नीति को अपनाया जाए। अब अलग होने की नीति का मतलब ये नहीं था कि वो किसी के साथ नहीं है, बल्कि ये था कि वो दोनों के साथ हैं, यानी कि वो किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का निर्माण किया। यानी कि इस वर्ड को, इस टर्म की शुरुआत यहीं से हुई कि भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होकर बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, क्योंकि ये उस समय भारत के विकास के लिए बहुत ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि ये जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री का फैसला था वो हमारे देश के लिए ठीक भी